वेलकम टू पावर ऑफ एनालिसिस। दिस इज़ गौरव। तो चलिए आज देखते हैं कि मार्केट ने बैंक निफ्टी और निफ्टी ने कैसे मूवमेंट किया है आज, और कल आने वाले दिन में कैसे मूवमेंट कर सकता है। तो अगर आप बैंक निफ्टी को वन डे चार्ट में पहले देखेंगे, वन डे चार्ट में अगर हम लोग एनालाइज करेंगे, तो मैंने कल के वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो बताया था यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में सस्टेन किया प्राइस, और यहाँ पे 2 दिन एक छोटा सा पॉज लिया था। यहाँ से पॉज लिया है तो मेरे लिए ये जो रेंज है ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। रेंज मेरे लिए अराउंड 40,300 से लेके 40,500 का रेंज था डेली कैंडल के हिसाब से। अब यहाँ पे मुझे देखना था कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये सपोर्ट पे। सेलिंग के लिए मैंने आपको लेवल्स दिए थे, बाइंग के लिए दिए थे, तो वो एनालिसिस बेसिकली वो मेरा ट्रेडिंग प्लान था, आज उसी के बेसिस पे मैंने वर्क किया है। एक और चीज़ अगर आप देखोगे डेली कैंडल में, तो फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था वही रेंज के अंदर आज ट्रेड किया है। एक इनसाइड कैंडल बनाया, तो यहाँ से बैंक निफ्टी इधर अपसाइड या इधर डाउन साइड एक ह्यूज मोमेंटम कर सकता है। मैं ये नहीं बता सकता कि अपसाइड करेगा या डाउन साइड करेगा, बट प्राइस जो हमें बताएगा हम उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं कि प्राइस ने कैसे मूवमेंट किया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे मैंने पर्सनली कहाँ ट्रेड लिया, मेरे लिए क्या सेटअप बना था, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने बताया था यहाँ पे मार्केट ने 2 दिन होल्ड किया था डेली कैंडल पे, तो 40,300 यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ है ये भी मेरे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। 40,300 इनफैक्ट जो फ्राइडे को जो लो बनाया था 40,500, दिस वुड बी माई फर्स्ट सपोर्ट। अगर ये यहाँ से नीचे आके अगर होल्ड करता और यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है तो 40,300 के लिए मैं ट्रेड करूँगा। ये मेरा ऐसा एनालिसिस था। एंड बाइंग के लिए मेरे लिए ऐसा एनालिसिस था कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, वो ट्रेंड लाइन का मुझे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ विद अ टारगेट ऑफ 40,200, 40,000, 41,400। तो ये मेरा ट्रेडिंग प्लान था आज के दिन के लिए। तो ऐसे ही आज मैंने ट्रेड किया है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वो ट्रेंड लाइन का मुझे एक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मुझे कैसे मिला, ये प्राइस नीचे आया गैप डाउन ओपन होने के बाद में, एंड यहाँ पे एक ह्यूज विक बनाया। ये जो विक बनाया ये मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ था, बिकॉज 40,500 पे से ही बाइंग आया और यहाँ से ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर रहा था। जैसे ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर रहा था तो मेरे लिए एक क्वाइट गुड पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था, दैट इज़ डबल बॉटम पैटर्न, या आप बोल सकते हो डब्ल्यू पैटर्न। और ये रेजिस्टेंस के आसपास या कल के क्लोजिंग के आसपास आके उसने क्रॉस किया यहाँ पे। अब क्रॉस किया तो यहाँ पे जो क्रॉस था वो बेसिकली 250 पॉइंट्स का कैंडल बन चुका है ये। तो मैं यहाँ पे इतना ऊपर बाय करने का स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रख सकता, मुझे स्टॉप लॉस छोटा चाहिए था अगर मुझे मोमेंटम ट्रेडिंग चाहिए तो बेसिकली फिर मैंने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे स्विच हुआ, तो मुझे यहाँ पे एक पॉज चाहिए था। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मेरे लिए ब्रेकआउट क्रिएट हुआ था, ब्रेकआउट यहाँ पे था, प्लस मेरे लिए ये डबल बॉटम फॉर्म हुआ था यहाँ पे। तो दिस वाज माय लेवल। ये ब्रेकआउट होने के बाद में मैंने यहाँ वेट किया कि क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो मैं यहाँ पे वेट करूँ। वेट करने के बाद में मुझे यहाँ पे पुल बैक मिला, यहाँ से प्राइस पुल बैक हुआ, एंड देन यही ब्रेकआउट पे से उसने ग्रीन कैंडल बना के सपोर्ट लिया। तो मैंने अराउंड यहाँ पे एंट्री किया था, यही ग्रीन कैंडल के नीचे अराउंड 90-100 पॉइंट्स का, 80 या 90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था मेरे पास। एंड मेरे लिए फर्स्ट टारगेट था यहाँ पे, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था ये, और सेकेंड रेजिस्टेंस था ये इंट्राडे के लिए मेरे लिए फर्स्ट टारगेट था। अगर ये और फ्लो में जाता, थोड़ा पॉज लेके अगर ऊपर जाता, तो ये मेरे लिए सेकंड टारगेट फिर ये भी था। नो इशू, ठीक है। क्या हुआ सुबह मार्केट में, यहाँ से जैसे ही पॉज लिया मैंने एंट्री किया, विद इन 10 मिनट्स यहाँ पे मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस में विद इन 5 मिनट्स उसने क्लियर किया, एक ह्यूज ग्रीन कैंडल बनाया। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक किया, मैं आपको ऑर्डर बुक बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी बुक किया, एंड देन मैंने उसको होल्ड किया, कैरी फॉरवर्ड किया फॉर द सेकंड टारगेट, एंड यहाँ पे मैंने अपना 41,100 के अराउंड सेकंड टारगेट एग्जिट किया। तो बेसिकली मेरा ट्रेड यहाँ पे ख़त्म हुआ। छोटा सा स्टॉप लॉस था, अराउंड 1:3 मुझे इजीली मिल गया, नो इशू। अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो मैंने बुक किया है आज अराउंड 11,500। मैंने आज एक ही ट्रेड किया, बिकॉज सेटअप मेरे लिए वैसे ही वर्क किया था, एक ट्रेडिंग प्लान लेके चल रहा था। आप उसको ही अगर ट्रेड करोगे तो फिर आपके लिए बेनिफिट रहेगा आपके ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से। दिन भर आप बाय सेल करोगे तो आपके सेटअप के हिसाब से तो फिर दैट वुड बी नॉट अ ग्रेट डे फॉर यू। बट अगर आपका ट्रेडिंग प्लान परफेक्ट है, आपको अगर वो सेटअप मिल जाता है, देन यू शुड डू अ वन ट्रेड बट गुड ट्रेड। ये मैंने यहाँ पे अराउंड 6 लॉट्स में यहाँ पे बाई किया था। फर्स्ट टारगेट के अराउंड मैंने 50 क्वांटिटी यहाँ पे सेल किया, अराउंड 2 लॉट्स, एंड बाकी का 4 लॉट्स मैंने सेकंड टारगेट पे यहाँ पे सेल किया। तो अराउंड 10 मिनट्स में मेरा ट्रेड ख़त्म हो गया था।
नो इशू। 11,500 मैंने बुक किया है बैंक निफ्टी में। तो उसके बाद मार्केट ने फिर कैसे मोमेंटम किया, मैं आ जाता हूँ वापस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था 11,200, बट ऑब्वियस यहाँ से प्राइस सपोर्ट लिया था, ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेकडाउन दिया, अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस लेके सेलिंग आया। तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे कुछ टाइम अगर स्पेंड करके प्राइस ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट देता तो मैं यहाँ पे अपना सेकेंड ट्रेड एक और ले सकता था छोटे से रिस्क में, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया था, एंड यहाँ पे आज भी कुछ टाइम स्पेंड किया। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, सेलर्स नहीं चाहते प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, बायर्स ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, यहाँ पे भी ट्राई किया, यहाँ पे भी ट्राई किया, ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, मगर सेलर्स नहीं चाहते यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। तो इसके लिए यहाँ से रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। अब मेरे लिए फिर क्या लेवल बनता है, कब मैं बाई करूँ, कब मैं सेल करूँ। तो कल के लिए मेरे लिए बेस्ट लेवल रहेगा यही, जहाँ से आज रिजेक्शन आ रहे हैं। अगर बहुत सारे सेलर्स अगर यहाँ से शॉर्ट करके गए तो बहुत सारे सेलर्स का यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे। जैसे प्राइस यहाँ से अगर मूव करता है, सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तो यहाँ से फ्रेश बाइंग यहाँ पे हैपनिंग चालू होगा। मेरे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे अराउंड 41,400 के अराउंड, ये मेरा टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए। सेलिंग कहाँ पे करूँगा मैं, सेलिंग में इसके नीचे ही करूँगा। अगर समझो कल मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, अगर ये क्रॉस करता है, कुछ टाइम सस्टेन करके फिर क्रॉस करता है, तो मैं यहाँ छोटा क्वांटिटी प्रेफर करूँगा। जैसे ही मेरा 4500 क्रॉस हो जाता है तो मैं यहाँ से एक और क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 40,300। तो सेलिंग के लिए मेरे पास ये रेंज है, बाइंग के लिए ये रेंज है। बट अगर आप देखोगे, मैंने डेली कैंडल में बताया जो फ्राइडे के सेशन पे ट्रेड हुआ है आज वही जोन में ट्रेड किया, राइट। तो एनी ब्रेकआउट अबव 40,200 वुड बी अ गुड बाय, एंड एनी सेल बिलो 40,500 वुड बी अ गुड सेल। तो ये एक आपको व्यू देखना है। एक और व्यू अगर आप देखना है तो फिर ऐसे देख सकते हो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है आपके पास, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है आपके पास। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर समझो कल प्राइस यहाँ से एक रेंज में घूमता है, देन ऊपर के साइड पे या इधर डाउन साइड पे अगर ब्रेकआउट देता है, तो आप एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी में सेल और बाय कर सकते हो, नो इशू। बट 41,200 वुड बी अ रेंज फॉर मी फॉर द बाय। अगर आप देखोगे ये जोन पे एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है। ये आपका लेफ़्ट शोल्डर हो गया, हेड हो गया, ये राइट शोल्डर। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा चांस रहेगा बाय करने के लिए फॉर द टारगेट ऑफ 41,400। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी देखते हैं आज कैसे परफॉर्म किया। निफ्टी को अगर वन डे चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो वन डे चार्ट में ये एक जोन है 17,450 से लेके 470। इसके नीचे प्राइस कभी भी सस्टेन नहीं कर पाया कुछ टाइम से, ठीक है। यहाँ पे नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर चला गया, गैप डाउन ओपन हुआ, देन अगेन 2 दिन का रैली किया, यहाँ से फिर से ये प्राइस यहाँ पे होल्ड किया, आज अगेन होल्ड किया। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इन द डेली चार्ट। ये जो वीक बनाया है, अगर इसके नीचे फिर से आता है तो फिर मेरे लिए निफ्टी पर्टिकुलरली नेगेटिव होने का चांस है। बट ठीक है, अगर ये यहाँ से इसके ऊपर क्रॉस होता है तो फिर ये मेरे लिए वापस एक और चांस रहेगा टू गेट अबव 18,000। तो अभी देखते हैं इसको 15 मिनट्स में। कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी ने अपर साइड पे होल्ड किया है आज। अभी बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो यहाँ से वो डाउन साइड पे थोड़ा क्लोजिंग दिया है, बट यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ से निफ्टी ने पहले सेलिंग दिखाया, सेलिंग दिखाने के बाद में सपोर्ट बनाया, एंड देन नेक्स्ट 15 मिनट्स में उसने रिकवरी किया। रिकवर करने के बाद में अभी ये अपर लेवल होल्ड कर रहा है। यहाँ से एनीथिंग ब्रेकआउट अबाउट दिस वुड बी बाय फॉर मी, एंड एनीथिंग ब्रेक डाउन बिलो दिस वुड बी सेल फॉर मी। यहाँ पे निफ्टी में अगर सेलिंग आता है तो फिर ये ब्रेकडाउन के नीचे अगर हम लोग सेल करेंगे अराउंड 17,560-570 के अराउंड नीचे यहाँ पे सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 17,450। यहाँ से अगर बाइंग आता है तो आपका फर्स्ट टारगेट 17,720 और सेकंड टारगेट 17,800 होना चाहिए। सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कुछ इशू नहीं रखेंगे इसमें। बट बैंक निफ्टी में प्रेफर करूँगा। अगर बैंक निफ्टी में प्रेफर करता भी हो, अगर मुझे एक दिन रुकना भी पड़े तो मैं यहाँ पे एक दिन रुक सकता हूँ, एंड देन अगर मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो बाय में फुल क्वांटिटी में करूँगा, बिकॉज मेजर ट्रेंड तो अप ट्रेंड ही है। सेलिंग के लिए देखूँगा, अगर यहाँ पे मुझे कोई परफेक्ट शार्प सेल दिखा इसके नीचे या फिर इसके नीचे, तब देखेंगे, ठीक है। अगर आपके मेरे एनालिसिस आपको पसंद आता है
तो प्लीज़ ट्रेडर्स शेयर करिए, लाइक करिए, और आपके जो भी ट्रेडर्स हैं उनको शेयर करिए, उनको बताइए। ये मेरा मोटो रहेगा कि सब सीखे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।